अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, आज मेरे चैनल पर हम उस ड्रामा के बारे में बात करने आए हैं जो मेरे पीछे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं, ये है ए इश्क़ जुनून। इसका अब तक 8 एपिसोड आ गया है, 9 एपिसोड आने वाला है। कहानी और कैरेक्टर अपनी जगह इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी स्टोरी पर बात करते हैं। दोस्तों, इसका प्लॉट ये है कि एक लड़की है, उस पर एक यंग लड़का जो है वो अटैक करता है और उस पर एक गलत निगाह डाले हुए है। जब उसका मकसद नहीं पूरा होता है तो वो उस पर अटैक करता है और उसे चोट लगती है, वो बेहोश हो जाती है। वो उस केस को छुपाने की कोशिश करते हुए और गलतियां करता है और मामला पुलिस तक पहुंच जाती है और उसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है और अब ब्लेम गेम चालू हो गया है और सब कुछ मतलब अब इस्टेब्लिश हो चुका है कि कहानी किस तरफ जा रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्टोरी कुछ नई नहीं है। अगर आपने सबा कमर और बिलाल का जब वो ड्रामा चीख देखा होगा तो आपको याद होगा, लगभग इसी तरह की स्टोरी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि उसकी भी जो जिस पर वो अटैम्प्ट होता है, जिसको मार दिया जाता है, वो भी उष्णा शाह थी और इसमें भी उष्णा शाह है। दोस्तों, कहानी कुछ भी नई नहीं है, प्लॉट कुछ भी नया नहीं है। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी गलतियां की गई है कि वो हज़म नहीं होता है। स्टोरी इतनी कमज़ोर है, आप चीख देखिए, इतना कमाल का परफॉर्मेंस बिलाल अब्बास ने किया है, सबा कमर ने उसी तरह, उसमें हर एक कैरेक्टर ने इतने बेहतरीन एक्ट किया है कि आपकी नज़रें, आपकी पलकें नहीं झपक सकती। इतना कमाल का वो ड्रामा था। लेकिन उसी ड्रामा को इन्होंने रीमेक करने की कोशिश की है। शायद सादिया अख्तर ने इसे लिखा है और बहुत ही बेकार और बहुत ही कमज़ोर स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने। तो लेकिन इसके डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद, जिसका मैं खुद काफ़ी फ़ैन रहा हूँ क्योंकि इनका एक ड्रामा इससे पहले आया था, जाने जहाँ। तो वो बहुत ही कमाल का ड्रामा था, मेरा फेवरेट ड्रामा में से था उस दौर का। जब ये ड्रामा आ रहा था तो मैं उसे बेसब्री से इंतज़ार करता था और देखता भी था। लेकिन अफसोस की बात है कि इस ड्रामे में वो बात नज़र नहीं आती क्योंकि स्टोरी इतनी मतलब बेकार तरीके से लिखी गई है, इसके डायलॉग्स इतने बेकार तरीके से लिखे गए हैं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन आइए बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसी स्क्रिप्ट बेकार हो गई है या ड्रामा इतना बेकार क्यों लग रहा है। वो इसलिए दोस्तों कि देखिए, शुजा जो हैं वो उष्णा को स्विमिंग पूल पे धक्का दे देते हैं और उसके बाद जब उनका भाई वहाँ जाता है और उसे उष्णा को पानी में बचाने की कोशिश करता तो उनके दोस्तों ने मोबाइल से वो कैप्चर कर दिया। पहली बात तो जो शॉट लिए गए हैं पानी के ऊपर से, स्विमिंग पूल पे भी वैसे शॉट नहीं आ सकते कि वो कौन है, बचाने की कोशिश कर रहा है। एक तो समझ में नहीं आता है कि जो शॉट लिया गया आगे ब्लैकमेल करने के लिए कि भाई आगे चल करके ब्लैकमेल किया जाएगा या कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि दोनों का अफेयर था। भाई, अब मोहब्बत का, रोमांस का जो जेस्चर होता है और किसी की जान बचाने की कोशिश का जेस्चर, दोनों अलग होता है। पता नहीं डायरेक्टर ने क्या बेवकूफ़ समझा है ऑडियंस को या राइटर ने, जो इस तरह की वाहियात और बेकार स्टोरी लिखी है। दूसरी बात, स्विमिंग पूल के अंदर से जो शॉट लिए जाते हैं वो गोप्रो लगाया जाता है, वाटरप्रूफ कैमरा लगाया जाता है। अब वो उनके दोस्त उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से शॉट लिए हैं मुझे नहीं समझ में आता है। एनीवे, अभी वो पॉइंट आया नहीं है स्टोरी में, आने वाले समय में पता चलेगा। तो खैर वो लग गया था कि ये जो वीडियो बना रहे हैं उनके दोस्त, तो वो आगे चल करके इस तरह की कहानी होने वाली है। अच्छा, अब आते हैं सुजा के उनकी वालदा जो है वो आती हैं कमरे में, उन्हें शहरियार मुनावर जो है वो लेकर के आते हैं और कहते हैं अम्मी, ये जो मम्मी जो है आपके बेटे ने इस तरह की हरकत की है। और वो इतना प्लान्ड है
कि वो बचाने की कोशिश करती है अपने बेटे को, और अपने शौहर को बताने की कोशिश नहीं करती हैं। जब उनके घर में इस तरह का हादसा हो चुका है, मर्डर हो चुका है, या हाफ मर्डर कह सकते हैं, वो हो चुका है, लेकिन वो अपने शौहर को बताना नहीं चाहती, क्योंकि आगे स्टोरी में चल करके उनके शौहर को वो अपने फेवर में लेंगी और सारा इल्ज़ाम मुनावर पे आने वाला है। अब देखिए मुनावर के ऊपर में भी देखिए उनके वालिद जो हैं, जब इन लोगों ने साजिश रच दी है तो मुनावर जो है खामोश है, बस उतनी ही बात कहता है जितना राइटर ने लिखा है, क्योंकि एपिसोड भी तो बढ़ाना है और डायरेक्टर बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। वो पूछते हैं वालिद के, भाई तुम्हारे कमरे में वो लड़की आई थी? बोला हाँ आई थी। बस ये सवाल करके आगे का नहीं कि वो क्यों आई थी, उसके बाद क्या हुआ, वो शहरयार मुनावर नहीं बोलता है। वो सिर्फ बोलता है मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे बोल देता है कि भाई हाँ वो मेरे कमरे में आई थी, इसने मर्डर किया है, इसके दोस्तों ने मिल करके ये पूरा षड्यंत्र रचा है। लेकिन वो आगे की बात नहीं कहता, क्योंकि बाप को मालूम हो जाएगा। और इत्तेफाक देखिए कि उसकी मंगेतर भी उसी वक्त पहुंच जाती है और वो सिर्फ उतना ही बात सुनती है कि हाँ वो लड़की उसके कमरे में आई थी। अरे भाई कमरे में आई होगी तो किसी भी तरह से हो सकता, भाई मानते हुए वो आई होगी। क्या ऐसा ज़रूरी है कि उसके साथ इसी तरह का केस किया गया? किसी और कारण से आई होगी, भाई वो वेटर है, किसी काम से आई होगी, चाय देने आई होगी, कॉफ़ी देने आई होगी। लेकिन नहीं, उसकी मंगीतर को उतना ही सुनना, क्योंकि भाई ब्रेकअप करना है। बाद में उसी लड़की को वो शादी करके शायद अपने घर पे लेके आएगा, फिर वहाँ से एक कहानी बदलेगी। और हो सकता है कि ऐसा भी हो कि शुजा की शादी जो है इसकी मंगीतर के साथ हो जाए। ये आगे आने वाले ड्रामा में दिखने वाला, मुझे ऐसा लगता है। जो स्टोरी के जो एलिमेंट्स हैं वो दिख रहे हैं। तो ये जो बेवकूफ़ी भरा मतलब जो स्टोरी होता है या स्क्रीन प्ले होता है या डायलॉग्स लिखे जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं खींच पैदा होती है। ये कमाल का राइटिंग नहीं है और ना कमाल का डायरेक्शन है। आप ऑडियंस को जब मालूम है तो आप उतनी ही बात क्यों उससे के मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं? आप खुल करके बात करते, उसके बाद साजिश होती तो ड्रामा एक अल्टीमेट बन सकता था। लेकिन अफसोस कि ड्रामा बेहद बेवकूफ़ी भरा लग रहा है। और डायरेक्टर को जब ऐसे ड्रामे करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि उनकी एक इमेज ऑडियंस के बीच में अच्छी है, बड़ी इमेज है, बेहतरीन ड्रामा उन्होंने दिया है, और इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करेंगे। ऑडियंस आज का बहुत शार्प है, मैं बार बार कहता हूँ। उस वर्ल्ड सिनेमा देख रहा है, बहुत सारे ड्रामे देख रहे हैं, दुनिया भर के ड्रामे देख रहे हैं, वहाँ लॉजिक होता है। लेकिन अफसोस कि ये इलॉजिकल जो मतलब स्टोरी में जो प्लॉट ला रहे हैं, उसकी वजह से ड्रामा खराब हो रहा है। तो यही बातें थी दोस्तों, इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं माजरत चाहूँगा कि मेरी वीडियो में जो है वो एडिटिंग थोड़ी सी नहीं नज़र आएगी, क्योंकि मैं इन दिनों अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ इन दिनों। कभी मुंबई में मेरा पोस्ट का काम चल रहा है, वहाँ पे DI चल रहा है, वहाँ पे मिक्सिंग चल रही है। अभी मैं रायपुर में हूँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, वहाँ पे मेरी रीजनल फिल्म की डबिंग चल रही है। तो अभी मैं फ़िलहाल होटल में हूँ। तो इस तरह से मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे पास अभी फ़िलहाल वो एडिटिंग का सेटअप नहीं है, और इसलिए मैं वो शार्प एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। जो खामियाँ होंगी इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिए। शब्बा खैर, अलविदा, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।